Good morning, class 11. So today the unit which I'm going to start, that is a states of matter. As in your junior classes, you have discussed this, that we are having total 5 states of matter, right? But here the main states which we are going to discuss, okay, the 3 states हम की बात करेंगे, 3 state की. 3 state कौन सी होती हैं? The first one solid, another one will be liquid and last will be gases. So हम यहाँ पे 3 स्टेट्स की बात कर रहे हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैसेस, जो मेन स्टेट्स होती हैं. ठीक है, वी विल नॉट टॉक अबाउट प्लाज्मा एंड बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट. ओके, 2 और होती हैं ना, वी विल नॉट डिस्कस दैट. वी विल डिस्कस मेन सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस. Okay, so when we are discussing this, what is the main point here? Okay, states of matter, the unit name is states of matter, but the main thing you have to keep in mind, the things which we are going to learn here, okay, जो हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं, that will be gases. What about solid? Solid you will learn in the 12th standard. Okay, 12th standard में आपका यूनिट है, आप वहाँ पढ़ेंगे. Liquids also in the 12th standard, the unit is solution. Okay, the second unit है आपका solution, और solid जो है ये आपका first unit है. So you are going to learn these two in detail over there. Okay, we will just discuss the intro of solid, liquid here. And what about gases? We have to discuss the detail of gases. Okay, हम यहाँ पे gases का detail पढ़ने वाले हैं. Okay, so starting with the solid, liquid and gases. ये चीज़ तो आपको पता है कि solids which are tightly packed having strong force of attraction. When we talk about liquids, liquids are those which are having force of attraction that is weaker than solid but more than gases. We have already discussed this thing. ठीक है, और gases क्या होती हैं? which are having the higher force of attraction. ठीक है, सॉरी, the least force of attraction in the gases. So we will discuss about gases, but यहाँ पे हम सबसे पहले इसकी चलो इसी की बात कर लेते पहले, फिर मैं आपके साथ कुछ और भी चीज़ें डिस्कस करूँगी. दैट विल बी द इंटरमोलिकुलर फोर्सेस. ठीक है, देखिए कोई सब्सटेंस सॉलिड है, लिक्विड है या गैस है, इट विल डिपेंड अपॉन द 2 थिंग्स. ओके, 2 चीज़ों पे डिपेंड करता है टू बी कोई सब्सटेंस सॉलिड है, लिक्विड है या गैस है. ठीक है, द फर्स्ट वन विल बी द मॉलिक्यूलर अट्रैक्शन. ओके, एक तो है मॉलिक्यूलर अट्रैक्शन, सेकंड थिंग है थर्मल एनर्जी. देखिए, थर्मल एनर्जी दैट इज रिलेटेड विद व्हाट? काइनेटिक एनर्जी. दैट मीन्स मोशन. ओके, दैट मीन्स इट इज रिलेटेड विद मोशन ऑफ व्हाट? मोशन ऑफ एटम्स. विच एटम्स? द गैसियस एटम्स, राइट. सो अगर किसी स्टेट की थर्मल एनर्जी ज़्यादा है, अगर मॉलिक्यूल्स की थर्मल एनर्जी ज़्यादा है, मतलब उनकी मूवमेंट ज़्यादा होगी. उनकी मूवमेंट ज़्यादा होगी तो उनमें जो मॉलिक्यूलर अट्रैक्शन है, ठीक है, ये थर्मल एनर्जी के लिए आप वर्ड एक और यूज़ कर सकते हो, दैट विल बी एस्केपिंग टेंडेंसी. सो यू कैन यूज़ दिस वर्ड ऑल्सो, एस्केपिंग टेंडेंसी. सो होता क्या है, इफ़ द मॉलिक्यूल इज़ हैविंग द मोर मॉलिक्यूलर अट्रैक्शन, अगर तो मॉलिक्यूलर अट्रैक्शन ज़्यादा है, किससे? थर्मल एनर्जी से. ठीक है, मॉलिक्यूलर अट्रैक्शन ज़्यादा है थर्मल एनर्जी से, तो वो कंपाउंड होता है सॉलिड. ओके, अगर मॉलिक्यूलर अट्रैक्शन इज इक्वल्स टू थर्मल एनर्जी, वो कंपाउंड होता है लिक्विड. अगर मॉलिक्यूलर अट्रैक्शन इज लेस देन थर्मल एनर्जी, दैट कंपाउंड इज गैस. दैट मीन्स कि अगर मॉलिक्यूलर अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है, ठीक है, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होगी, पैकिंग क्लोज होगी. पैकिंग क्लोज होगी तो थर्मल एनर्जी डेफिनेटली कम, उसकी एनर्जी कम होगी, मूवमेंट कम होगी. अगर मूवमेंट कम होगी तो वो सब्सटेंस क्या होगी? सॉलिड. लेकिन अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो गई है थोड़ी, ठीक है, और थर्मल एनर्जी और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एक लेवल पे आ गए हैं, दैट वेयर दे बोथ आर इक्वल, सो दैट लीड्स टू व्हाट? लिक्विड. बट व्हेन थर्मल एनर्जी इज हायर, राइट, थर्मल एनर्जी जो है वो ज़्यादा है,
किससे? मॉलिक्यूलर अट्रैक्शन से। देन मतलब उनकी मूवमेंट बहुत ज़्यादा है। अब सबसे ज़्यादा मूवमेंट किस में होती है? अगर थ्रीनो स्टेट में बात करें तो द हायर द मूवमेंट दैट इज़ इन द गैशियस स्टेट, तो गैशियस में सबसे ज़्यादा मूवमेंट होती है, सो थर्मल एनर्जी इसकी ज़्यादा होगी देन दैट ऑफ इट्स मॉलिक्यूलर अट्रैक्शन, सो द सब्सटेंस विल बी द गैशियस सब्सटेंस। ठीक है, तो ये चीज़ आपने हमेशा याद रखनी है कि 3 स्टेट्स के लिए 2 चीज़ों पे डिपेंड करते हैं, द मॉलिक्यूलर अट्रैक्शन एंड थर्मल एनर्जी, दे विल आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। ओके, व्हेन दे आर equal that will be the liquid, when the one is higher another one is lower then the state of existence will be changed. Okay, so this is about the force of attraction. Next one which I am going to discuss, that is the intermolecular forces. So अब मैं बात करने वाली हूँ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस की। अब इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस क्या हैं? देखिए, अगर कोई जैसे हम कहते हैं मॉलिक्यूल्स हैं, राइट, सो मॉलिक्यूल्स के अंदर इफ़ दिस इज़ अ वन मॉलिक्यूल, दिस इज़ अनदर मॉलिक्यूल, राइट, सो मॉलिक्यूल के अंदर बॉन्ड्स होंगे, नो डाउट इनके अंदर बॉन्ड होंगे, यहाँ भी बॉन्ड होंगे जो कोवलेंट होंगे या आयनिक होंगे, ठीक है, बट द मॉलिक्यूल दे आर ऑल्सो हैविंग सम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ओके, in some cases that could be attraction, okay, and in some cases that could be repulsion. इस रिपल्शन और अट्रैक्शन की वजह से कुछ नई टाइप ऑफ फोर्सेस जनरेट होती हैं जिनको हम बोलते हैं इंटरमॉलिक्यूलर forces. Sometimes molecules repel each other, sometimes molecules attract each other, right? So when the molecules attract each other, then attraction से कुछ forces develop होंगी, जब molecule एक दूसरे को repel करेंगे तब भी कुछ forces develop होती हैं, ठीक है। So उन फोर्सेस वो मतलब उन फोर्सेस को हम नाम देते हैं इंटर मीन्स मॉलिक्यूल्स के डिफरेंट मॉलिक्यूल्स जब एक दूसरे के क्लोज आते हैं तो उनके बीच में जो फोर्स इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस होती है उनको बोलते हैं, ठीक है। हम 4 टाइप्स ऑफ इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस की बात करेंगे। द 4 टाइप ऑफ इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस, फर्स्ट ऑफ ऑल विल बी द डिस्पर्शन फोर्सेस जिनको हम नाम देते हैं लंडन फोर्सेस, ठीक है। डिस्पर्शन फोर्सेस फर्स्ट ऑफ ऑल जिनका नाम होता है लंडन फोर्सेस। नेक्स्ट वन होती हैं डाइपोल फोर्सेस, ओके। थर्ड वन हमारे पास होती है डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल, ओके, डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल। फोर्थ हमारे पास होती है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। सो टोटल हमारे पास 4 तरह की फोर्सेस होते हैं, डिस्पर्शन, डाइपोल इंड्यूस्ड और हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अगर मैं इन जनरल बात करूं तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस जो होते हैं ये एक वीक तरह की अट्रैक्शन है, एक वीक अट्रैक्शन है, ठीक है, जिसकी वजह से क्या होता है इन इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस की वजह से ही, जैसे आपने सुना होगा कि हम गैस को लिक्विफाई कर सकते हैं, ठीक है। गैस किस में कन्वर्ट हो जाती है? लिक्विड में। किसकी वजह से? इन्हीं फोर्सेस की वजह से। जैसे आपने देखा होगा, सपोज यू आर हैविंग अ सोडा बॉटल, ठीक है, जैसे आपके पास सोडा बॉटल है, आपने देखा होगा कि उसके अंदर जो गैस, जब आप उसको ओपन करते हो तो द गैस इज रिलीज्ड, ठीक है, लेकिन वो गैस क्या है? दैट इज़ फिल्ड एट हाई प्रेशर, ठीक है। उस गैस को उसके अंदर हाई प्रेशर पे फिल किया गया। कैसे फिल किया गया? अब जब वो फिल की गई तो उसके अंदर एक तरह की फोर्सेस भी डेवलप हुई, जिन फोर्सेस को हम नाम देते हैं इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, ठीक है। सो वी आर हैविंग 4 टाइप ऑफ फोर्सेस है, डिस्पर्शन, डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल एंड हाइड्रोजन बॉन्डिंग। डिस्पर्शन इज हैविंग सेकेंड नेम, दैट इज अ लंडन फोर्सेस, ठीक है। सो अब यहाँ पे बात करें, अगर मैं बात करूँ, सबसे पहले मैं बात करूँगी डिस्पर्शन फोर्सेस की। डिस्पर्शन फोर्सेस और लंडन फोर्सेस, व्हाट आर दीज? डिस्पर्शन फोर्सेस और लंडन फोर्सेस क्या होती हैं? जैसे अगर हम बात करते हैं, मैं बात करूँगी इस केस में, इसमें बात करूँगी मैं नोबल गैसेस की। अगर मैं नोबल गैसेस की बात करूँ लाइक नियॉन, हीलियम, जीनोन, आर्गन, ये सब के सब नोबल गैसेस हैं, बट कहते देयर आर द चांसेस दैट नोबल गैसेस कैन बी लिक्विफाइड। देयर आर चांसेस दैट नोबल गैस को लिक्विफाई कर सकते हैं। उसके अलावा अगर मैं बात करूं, इसमें तो एक एग्जांपल तो मैंने ये ली, फर्स्ट वाली बात कर रही हूँ मैं डिस्पर्शन फोर्स और लंडन फोर्सेस की। एक एग्जांपल मैंने ली नियॉन, हीलियम, जीनोन, आर्गन। सेकंड एग्जांपल विच आई एम गोइंग टू टेक दैट विल बी ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल, नाइट्रोजन मॉलिक्यूल। सो ये क्या है? ये गैसेज हैं, ठीक है, ये गैसेज हैं, लेकिन इनके बीच में कोई ऐसा मतलब कोई चार्ज डेवलपमेंट नहीं है जिसकी वजह से
कोई चार्ज डेवलपमेंट नहीं है, जिसकी वजह से क्या है, इनमें जो मतलब लिक्विफिकेशन के चांसेस, मतलब गैस को लिक्विड में कन्वर्ट करने के चांसेस बहुत कम होते हैं, बट स्टिल क्या है, दीज कुड बी लिक्विफाइड, ये लिक्विफाई हो सकती हैं. वाई, हाउ दीज आर लिक्विफाइड? द रीज़न फॉर दैट, बिकॉज इन दैट डिस्पर्शन फोर्सेज, और जिनका अनदर नाम क्या है, लंडन फोर्सेज, वो एग्जिस्ट करती हैं. अब ये डिस्पर्शन फोर्सेज और लंडन फोर्सेज है क्या, ठीक है, दैट आई एम गोइंग टू डिस्कस ऑन द नेक्स्ट पेज. सो जब मैं बात करती हूँ डिस्पर्शन फोर्सेज या लंडन फोर्सेज की, ठीक है, तो ये फोर्सेज होती क्या है, देखिए, मतलब ये किस में एग्जिस्ट करती हैं, उन मॉलिक्यूल्स में जिनमें बिल्कुल भी चार्ज डेवलपमेंट नहीं है. लाइक कहते हैं, हम एज्यूम कर लेते हैं, इट इज़ अ जस्ट हम वी विल एज्यूम दैट वी आर हैविंग टू मॉलिक्यूल्स, दिस इज अ वन मॉलिक्यूल, दिस इज अनदर मॉलिक्यूल, राइट, वन मॉलिक्यूल इज ए, अनदर वन इज बी. ओके, सपोज करो ये एक नियॉन है, ये एक नियॉन है, नियॉन एक नोबल गैस है, ये नियॉन का एक मॉलिक्यूल है, नियॉन का सेकंड मॉलिक्यूल है. सो यहाँ पे क्या होगा, जब हम किसी मॉलिक्यूल की बात करते हैं तो हम कहते हैं कि सेंटर में उसने बॉन्डिंग तो की हुई है, तो उसके क्या है, जैसे न्यूक्लियस विल बी देयर एंड उसके आसपास इलेक्ट्रॉन जो है दैट इज़ रिवॉल्विंग, राइट, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है. तो कहते क्या है, ये बिल्कुल सिमेट्रिकल अरेंजमेंट होगा, ठीक है, चाहे वो नोबल गैसेज हैं, चाहे मैं हाइड्रोजन नाइट्रोजन की बात कर रही हूँ, क्योंकि जो ये एटम्स हैं ये बिल्कुल सेम, इनकी इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी की वैल्यू सेम है, ठीक है. सो ड्यू टू दैट रीज़न ये एक प्योर कोवलेंट बॉन्ड होते हैं इनमें. सो इसी की वजह से इनका जो अरेंजमेंट होगा बिल्कुल सिमेट्रिकल होगा. बट होता क्या है, कहते कि जैसे हाइड्रोजन का एक मॉलिक्यूल है, या नियॉन का एक मॉलिक्यूल है, व्हेन दे कम इन कांटेक्ट विद ईच अदर, राइट. सो फॉर अ मोमेंट ऑफ टाइम वी कैन इमेजिन दैट फॉर अ मोमेंट ऑफ टाइम द इलेक्ट्रॉन दैट इज रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस, राइट, इट विल diverted for a fraction of second, it could diverted from its path. So when it is diverted from its path, then what will happen, that develop for a moment of second, it develop what charge. फॉर अ मोमेंट ऑफ सेकेंड ही क्या है, उस पर क्या डेवलपमेंट आ जाती है, चार्ज. एंड दैट चार्ज व्हाट इट विल डू, अब वो कहीं ना कहीं वो चार्ज क्या करेगा, इट विल disturb, okay, it will disturb what, it disturb the path of second molecule also, ठीक है, जिसकी वजह से दोनों के अंदर क्या है, चार्ज डेवलपमेंट हो जाती है, पॉजिटिव नेगेटिव, विच लीड्स टू व्हाट, अ वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन दैम, okay, and that is named as a London forces, right. So next one which I am going to talk about, that is a dipole. सो जब मैं बात करती हूँ डाइपोल फोर्सेस की, पहले तो आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए कि डाइपोल क्या होता है. हमने केमिकल बॉन्डिंग में ये बात की है, आपको ये चीज़ पता है कि डाइपोल क्या होता है, विच इज़ हैविंग अ चार्ज सेपरेशन, चार्ज डेवलपमेंट होती है ड्यू टू डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ठीक है. सो उसमें कुछ रिजल्टेंट हमारे पास डाइपोल मोमेंट निकलती है, सो उस मॉलिक्यूल को हम डाइपोल मानते हैं. तो एक डाइपोल और सेकेंड डाइपोल, तो उसके अंदर जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एग्जिस्ट करेगी दैट इज नोन टू बी डाइपोल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन. मीन्स डाइपोल मतलब एक गैस का ऐसा मॉलिक्यूल है, सपोज कर लो कि उसके अंदर क्या है, जैसे HCl समटाइम इट एग्जिस्ट एज अ गैस ऑल्सो. सो the HCl, another HCl gas is there, so they are having dipole development. So that dipole when come in contact with another molecule of HCl that is also having dipole, so the opposite charges trying to attract each other. So when they trying to attract each other, so they develop a force which is known to be a dipole forces, right. The third one which I am going to discuss here, that is a dipole induced dipole. So what is dipole induced dipole? Here for the dipole induced dipole, इसमें एक चीज़ आ जाएगी, एक कंपाउंड होगा पोलर, एक जो होगा दैट विल बी नॉन पोलर, ठीक है. जैसे अभी मैं ऊपर HCl की एग्जांपल ली थी, तो यहाँ भी मैं आई विल टेक द एग्जांपल ऑफ HCl, दैट एक कंपाउंड आपका पोलर हो गया, सपोज दिस विल बी HCl, अनदर कंपाउंड नॉन पोलर लाइक हाइड्रोजन. सो इन दैट केस, इन केसेस में अब क्या है, एक HCl है, एक हाइड्रोजन है. सो यहाँ पे जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी, ठीक है, अब ये हमारे पास मॉलिक्यूल है, यहाँ पे जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी, ठीक है, अब ये हमारा
बिल्कुल नॉन पोलर था, कोई चार्ज डेवलपमेंट नहीं थी। अब इसने क्या किया, यहाँ न्यूक्लियस होगा, उसका इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा होगा, तो डेफिनेटली ऑपोजिट चार्ज क्या चाहेगा, वो न्यूक्लियस को कहीं ना कहीं अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। व्हेन इट ट्राइंग टू अट्रैक्ट द न्यूक्लियस टुवर्ड इटसेल्फ, देन इट डेवलप अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हियर, राइट। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डेवलप हो जाती है एंड दैट इज नोन टू बी व्हाट, डाइपोल इंड्यूस्ड dipole, right? So the next one, the last one is the hydrogen bonding. हाइड्रोजन बॉन्डिंग तो आप करके आई हैं किस में, 4th चैप्टर में, ठीक है, केमिकल बॉन्डिंग। सो हाइड्रोजन बॉन्डिंग आप करके आए हैं जैसे, तो आपको पता होगा कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या है, दैट वेन एवर देयर इज अ hydrogen and a electronegative element, right, bonded to that hydrogen, so that electronegative element trying to make a bond with the another molecule, okay, that is having a hydrogen, and that is known to be the, that means the bond that is, और ये बोल सकते हो, बॉन्ड भी नहीं बोलोगे, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन दैट इज एग्जिस्टिंग बिटवीन द हाइड्रोजन एटम ऑफ वन मॉलिक्यूल एंड द इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट ऑफ द अनदर मॉलिक्यूल, दैट इज नोन टू बी हाइड्रोजन बॉन्ड. Sometime it could be that could be in the in the same molecule, that is a hydrogen of the same molecule and electronegative of the same molecule. So in that case also that is known to be a hydrogen bonding. So here these are 4 type of interaction. First one will be the London forces, next one will be the dipole, third will be the dipole induce का मतलब ही क्या है कि उसके अंदर इंड्यूस की गई, ठीक है, और फोर्थ वन क्या है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग. सो दीज आर द 4 टाइप्स ऑफ फोर्सेस. द नेक्स्ट वन, अभी मैंने आपको क्या बताया इन द स्टार्टिंग ऑफ द चैप्टर, दैट वी आर हैविंग सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस. हमारे पास 3 स्टेट होती है मैटर की. सॉलिड एंड लिक्विड यू विल लर्न इन वेयर, बोथ यू विल लर्न, कहाँ पढ़ोगे आप ये 2 स्टेट, कहाँ पढ़ोगे, इन द 12th स्टैंडर्ड, बट द गैशियस यू हैव टू लर्न हेयर. सो हेयर व्हाट आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट, मैंने आपको ये भी बताया दैट गैसेज जो होती हैं दैट इज लिंक्ड विद द 2 थिंग्स, molecular attraction and thermal energy. If the thermal energy, that means the kinetic motion, that is high in the gases than that of the molecular attraction, then the gas is existing as what, that is existing as a gas, right? So here the next thing which I am going to discuss with you, that is what, the measurable properties. कुछ यूनिट्स हम बात करेंगे जो गैसेस इस चैप्टर में आपको काम आएंगे, मेजरेबल प्रॉपर्टीज़ ऑफ गैसेस, ठीक है. हम टू द पॉइंट बात करेंगे यूनिट्स, कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज़ जो आपको काम आएंगी, ठीक है. फर्स्ट वन इज़ अ मास. देन क्वेश्चन यहाँ पे ये है कि हाउ यू विल कैलकुलेट द मास ऑफ एनी गैस, कैसे कैलकुलेट करोगे, ठीक है. सो मास ऑफ गैस कहते क्या है, सपोज करो यू आर हैविंग एन एम्प्टी कंटेनर, राइट, आपके पास एम्प्टी कंटेनर है, दैट इज़ अ टोटली अ वैक्यूम क्रिएटेड कंटेनर है, नो गैस इज एग्जिस्टिंग हेयर, ठीक है. अब क्या है, सम गैस इज एडेड टू दैट कंटेनर, ठीक है. अब इसमें क्या किया गया, देन द कंटेनर इज फिल्ड विद व्हाट, अ गैस. सो हाउ विल यू कैलकुलेट द मास, आप मास कैसे कैलकुलेट करोगे, मास ऑफ गैस कैसे कैलकुलेट करोगे, वेट ऑफ फिल्ड कंटेनर माइनस वेट ऑफ एम्प्टी कंटेनर, राइट. आप जब वेट ऑफ फिल्ड कंटेनर माइनस वेट ऑफ एम्प्टी कंटेनर, मतलब सेम कंटेनर है, पहले उसमें वैक्यूम क्रिएटेड था, तब बाद में उसमें गैस डाली गई, तो पहले एम्प्टी कंटेनर का वेट नोट कर लो, फिर क्या करो आप उसका, मतलब जब उसमें गैस डाली गई तब उसका वेट नोट कर लो. तो व्हेन यू विल सब्सट्रैक्ट दैट, यू आर एबल टू कैलकुलेट व्हाट, यू आर एबल टू कैलकुलेट द मास ऑफ द गैस. ओके, नाउ द यूनिट्स ऑफ मास ऑफ गैस के क्या यूनिट्स होते हैं, मास ऑफ गैस इट कुड बी इन केजी, ओके, इट कुड बी इन किलोग्राम, ओके, और अनदर थिंग इट कुड बी इन अ ग्राम. 2 हम थिंग्स में मास ऑफ गैस कैलकुलेट करते हैं, 1 इन किलोग्राम, अनदर विल बी इन ग्राम, ठीक है. आपको ये चीज़ तो पता है, 1 kg इज इक्वल्स टू 10⁻³ ग्राम के इक्वल होता है. एक ये बात याद रखनी है, और एक बात हमेशा ये याद रखनी है कि मास ऑफ गैस को प्रेफर करना है कि आप इसको किस में लो, ग्राम में ही लो, क्योंकि आपने न्यूमेरिकल्स करने हैं. सो मास ऑफ गैस ट्राई टू बी ट्राई दैट इट शुड बी इन अ ग्राम ओनली, ठीक है. और उसके बाद नेक्स्ट प्रॉपर्टी जो मैं आपके साथ बात करने वाली हूँ, दैट विल बी द नेक्स्ट पेज, मेजर दैट विल बी द वॉल्यूम. द नेक्स्ट प्रॉपर्टी विच आई एम गोइंग टू टॉक हेयर, दैट विल बी द
वॉल्यूम, ठीक है। अब वॉल्यूम में क्या है, वॉल्यूम कैसे आप गैस का मतलब फाइंड आउट करते हैं। देखिए गैस एक ऐसी सब्सटेंस है दैट इज़ हैविंग द मॉलिक्यूल्स विच आर हैविंग वेरी हाई काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। मॉलिक्यूल्स की जो काइनेटिक एनर्जी है वो बहुत हाई है। ड्यू टू हाई काइनेटिक एनर्जी मॉलिक्यूल की जो मूवमेंट होती है वो भी बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है। सो जब आप मतलब अगर गैस की वॉल्यूम की बात करें तो आप जिस भी कंटेनर में डालेंगे गैस को, ठीक है। अगर सपोज़ करो आप इस कंटेनर में, दैट इज़ दिस टाइप ऑफ कंटेनर, तो वो गैस क्या है इसकी मतलब उसका वॉल्यूम इतना हो जाएगा। इफ़ यू विल पुट इन बीकर, आप उसको बीकर में डाल रहे हो क्लोज बीकर में, तो उसका वॉल्यूम उतना हो जाएगा, ठीक है। सो मतलब इफ़ आई विल टॉक अबाउट द वॉल्यूम ऑफ द गैस, इट विल डिपेंड अपॉन द कंटेनर, ठीक है। इट विल अटेन द शेप ऑफ द कंटेनर बिकॉज यू नो दैट गैसेस they are not having the fixed volume. The reason for that, because when you will put that in the particular container, it will try to attain the shape of that container only, and that is जिस शेप के जो शेप वो अटेन करेगी उसी को उस गैस का वॉल्यूम माना जाता है, ठीक है। सो दिस इज़ अबाउट द वॉल्यूम, ओके। नाउ यूनिट्स ऑफ वॉल्यूम की अगर बात करें, गैसेस के यूनिट्स जो होते हैं वॉल्यूम के, अब देखिए आपको पता है ये चीज़ याद रखनी है, गैसेस में 1 लीटर जो होता है, ओके, दैट इज़ इक्वल्स टू 10⁻³ सेंटीमीटर क्यूब, ओके। ये यूनिट्स होते हैं, एक तो ये याद रखने हैं, ओके। और एक चीज़ और याद रखनी है आपने, 1 मिलीलीटर दैट इज़ इक्वल्स टू 1 सेंटीमीटर क्यूब। मेन जो आपने यूज़ करने हैं गैस को वो 1 लीटर ही यूज़ करना है आपने गैस के यूनिट्स, ठीक है। और इसके अलावा अगर आप यूनिट्स याद रखना चाहते हैं, दैट विल बी ऑफ डेसीमीटर, दैट 1 मीटर क्यूब, ठीक है, दैट इज़ इक्वल्स टू 10⁻³ डेसीमीटर क्यूब विच इज़ इक्वल्स टू 10⁻6 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। याद रखना 1 मीटर दैट इज़ इक्वल टू 1000 डेसीमीटर क्यूब विच इज़ इक्वल्स टू 10⁻6 सेंटीमीटर क्यूब, ये याद रखना। ये यूनिट्स आपको कन्वर्जन में काम आएंगे व्हेन यू विल सॉल्व द न्यूमेरिकल, ठीक है। तो ये था हमारा वॉल्यूम। अगली बात करेंगे हम, दैट विल बी ऑफ टेम्परेचर। अब अगर मैं टेम्परेचर की बात करूँ, ठीक है, अगर मैं बात करती हूँ टेम्परेचर की, अब टेम्परेचर क्या है, दैट इज़ मेजर द हॉटनेस और कोल्डनेस, ठीक है। किसी भी सब्सटेंस की हॉटनेस या फिर आपने मेजर करनी है उसकी कोल्डनेस, दैट इज़ नोन टू बी द टेम्परेचर, राइट। सो टेम्परेचर के यूनिट्स जो आपने हमेशा काउंट करने हैं, दैट विल बी केल्विन, ठीक है। केल्विन में ही लेने हैं, ठीक है, आपने यूनिट्स जब लेने हैं। अदरवाइज इफ़ इट इज़ इन डिग्री सेल्सियस तो आपको पता है, इफ़ यू हैव टू कन्वर्ट दैट इनटू केल्विन, आपको 273 प्लस केल्विन आप कर देंगे, ओके। 273 प्लस केल्विन दैट विल बी द यूनिट्स। सॉरी, इफ़ यू वांट टू कन्वर्ट दैट इनटू केल्विन, आपको क्या करना पड़ेगा, केल्विन है तो आपको कन्वर्ट करना है तो दैट विल बी डिग्री सेल्सियस प्लस 273 केल्विन, ये करना पड़ेगा, ठीक है। दिस इज़ रॉन्ग, ये आप तो तब करना पड़ेगा, इट इज़ टोटली रॉन्ग, ये नहीं होगा, ये फार्मूला होगा एक्चुअली, केल्विन इज इक्वल्स टू डिग्री सेल्सियस प्लस 273 केल्विन, ओके। सो अगर आप मतलब यूनिट्स आपने कोशिश करना है दैट द यूनिट्स ऑफ द गैस यू विल टेक दैट विल बी इन द डिग्री सेल्सियस on Kelvin only, ठीक है। if it is in the degree Celsius you have to convert that into a Kelvin, right। the next one, the last one, that will be the pressure। अब प्रेशर की जब बात करते हैं, अब मैं गैस की प्रेशर की बात करती हूँ, तो आपको अगर गैस के प्रेशर की बात करें, गैस का प्रेशर हम कैसे मेजर करते हैं। देखिए किसी कंटेनर में जब गैस को फिल किया जाता है, कंटेनर क्लोज्ड है, यहाँ गैस मॉलिक्यूल्स हैं, राइट। एक चीज़ और आपको इससे पहले ये चीज़ क्लियर होनी चाहिए, एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होता है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होता है, दैट गैसेज आर एग्जिस्टिंग इन एटमॉस्फेयर, राइट। व्हेन दे आर गैसेज आर प्रेजेंट इन एटमॉस्फेयर, व्हेन दे आर अट्रैक्टेड, ठीक है, गैसेज जो नेचर में प्रेजेंट है, एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है, दे आर गैसेज अट्रैक्टेड बाय द ग्रेविटी, गैसेज ग्रेविटी की से वजह से अट्रैक्टेड होती हैं टुवर्ड व्हाट, अर्थ। सो दैट व्हाट, सो दैट क्रिएट
अ प्रेशर, ठीक है, वो एक प्रेशर एक्सर्ट करती है, क्रिएट करती है. द नेम ऑफ दैट इज एटमॉस्फेरिक प्रेशर. व्हाट इज एटमॉस्फेरिक प्रेशर? दैट गैसेस विच आर प्रेजेंट इन एटमॉस्फेयर व्हेन दे आर अट्रैक्टेड बाय द ग्रेविटी टुवर्ड द अर्थ, राइट? सो दैट क्रिएट अ प्रेशर over there near to the earth and that is known to be a atmospheric pressure, right? और जो ये प्रेशर ऑफ गैस है ये आप कैसे मेजर करते हैं? दैट अ कंटेनर इज फिल्ड, ठीक है, विद द गैस. अब किसी गैस का प्रेशर कैसे मेजर किया जाता है? दैट व्हेन इट स्ट्राइक्स एट द वॉल्स ऑफ द कंटेनर, ठीक है, कितनी फोर्स के साथ वो उस वॉल ऑफ कंटेनर पे स्ट्राइक कर रहा है, दैट इज नोन टू बी द प्रेशर ऑफ दैट गैस, ठीक है. जैसे आपको पता ही है प्रेशर इज इक्वल्स टू क्या होता है? फोर्स इनटू एरिया, यही होता है ना. सो अकॉर्डिंग टू दिस, अब आपको पता है प्रेशर क्या होता है? फोर्स अपॉन एरिया, है ना. सो अकॉर्डिंग टू दिस आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे आपको पता है कि जितना मतलब एरिया, मतलब यहाँ पे ये बात आ जाएगी कि जितना एरिया मतलब ज़्यादा होगा, ठीक है, एरिया ज़्यादा होगा तो गैसेस उतना स्पेस कम कवर करेंगे, ठीक है, तो उतना ही प्रेशर जो एक्सर्ट करेंगे वॉल्स ऑफ द कंटेनर वो बहुत क्या होगा? कम होगा, ठीक है. सो अगर एरिया कम है तो प्रेशर जो होगा, जैसे ये एरिया ज़्यादा है, ठीक है, तो अगर यहाँ गैस मॉलिक्यूल्स फिल्ड हैं तो वो कम प्रेशर एक्सर्ट करेंगे, लेकिन वही एरिया अगर स्मॉल होता है तो प्रेशर जो एक्सर्ट होगा दैट विल बी द मोर. सो गैस का प्रेशर कैसे होगा? दैट व्हेन इट स्ट्राइक ऑन द वॉल्स ऑफ द कंटेनर अकॉर्डिंग टू दैट इट कैन बी मेजर्ड. व्हाट? द प्रेशर ऑन द गैस आप मेजर कर सकते हैं, ठीक है. सो दिस इज़ अबाउट द प्रेशर. अब बात करते हैं इसके यूनिट्स की. जो प्रेशर के आपने यूनिट्स मेन लेने हैं दैट विल बी द 1 एटमॉस्फेयर, ठीक है. आपने प्रेशर के यूनिट्स 1 ATM ही लेने हैं विच इज़ इक्वल्स टू 76.0 सेंटीमीटर ऑफ मर्करी, ठीक है. सो ये आपने यूनिट्स लेने हैं दैट इज़ ऑफ द प्रेशर, ओके. अगर ये mm में भी गिवन हो सकता है दैट इज़ इक्वल टू 76.0 mm ऑफ mercury, ठीक है. sometimes it is given that 760 mm of mercury that is also equals to 1 ATM and sometime it could be 160 torr also. so these could be the units. एक चीज़ और, sometime आपको pressure given होता है that is in the bar. so जो 1 bar होता है that is equals to, ठीक है, 1 बार जो होता है दैट इज इक्वल टू 100 किलो पास्कल. एक तो ये याद रखना है 1 बार इज इक्वल टू 100 किलो पास्कल. उसके अलावा जो आपका अगर आपने 1 बार को ATM में लाना है सो 1 बार जो होता है दैट इज इक्वल्स टू 0.987 ATM. एक याद रखना 1 ATM इज इक्वल टू 76.0 सेंटीमीटर ऑफ मर्करी. ये मीन है, ये याद रखना, कोशिश करना. और जब बार को एटमॉस्फेयर में कन्वर्ट करना है तो आपको क्या है? 0.987, ठीक है. 1 बार किसके इक्वल होता है? 0.987 एटमॉस्फेयर के इक्वल होता है. तो ये बात आपने याद रखनी है, ठीक है. सो ये यूनिट्स थे किसके? दिस आर द यूनिट्स ऑफ द प्रेशर. और एक चीज़ और है जो मैं आपको लास्ट बात करने वाली हूँ दैट इज़ ऑफ डेंसिटी, ओके. द लास्ट वन दैट विल बी ऑफ डेंसिटी की बात अगर हम करें सो जब हम बात करते हैं डेंसिटी, ठीक है, गैसेस की डेंसिटी. सो डेंसिटी 2 तरह की होती है बेटा हमारे पास. वन विल बी द वेपर डेंसिटी, अनदर वन विल बी द एब्सोल्यूट डेंसिटी. ये वेपर डेंसिटी हमने आपको याद होगा ये हमारा फर्स्ट चैप्टर है उसमें भी बात की थी. वेपर डेंसिटी किसके इक्वल होती है? मॉलिक्यूलर मास डिवाइडेड बाय 2, क्योंकि ये आपको क्वेश्चन वहाँ पे आया है, एक दो क्वेश्चन भी आए हैं जहाँ पे आपको वेपर डेंसिटी गिवन होती है और आपने क्या निकालना होता है? एम्पिरिकल फार्मूला, ठीक है. तब भी मैंने आपको ये बताया था कि वेपर डेंसिटी क्या होती है? दैट इज़ कैलकुलेटेड बाय कंपेयरिंग, मतलब ये एक इसके कोई यूनिट्स नहीं होते, दिस इज़ विदाउट यूनिट्स. और ये क्या की जाती है? दैट इज़ कैलकुलेटेड, ओके, कैलकुलेटेड बाय कंपेयरिंग विद व्हाट? बाय कंपेयरिंग विद हाइड्रोजन, ठीक है. हाइड्रोजन मॉलिक्यूल के साथ इसको कंपेयर करके जस्ट एक वेपर डेंसिटी का फार्मूला दिया गया दैट इज़ मॉलिक्यूलर मास बाय 2. जब मैं बात करती हूँ एब्सोल्यूट डेंसिटी, मतलब जो इन एक्चुअल डेंसिटी हम करते हैं बात, सो डेंसिटी किसके इक्वल होती है? यहाँ पे हम लेंगे डेंसिटी, आपको पता है दैट इज इक्वल टू मास ओवर वॉल्यूम, हम यही बात करते हैं, ठीक है. सो यहाँ पे एक और फार्मूला आपने डेंसिटी का याद रखना है दैट इज इक्वल टू PM/RT. सो व्हाट इज P? P विल बी द प्रेशर, okay. P will be the pressure, M will be the molar mass,
आर गैस कांस्टेंट होता है, ठीक है, इसकी वैल्यू हम करेंगे आगे. T is the absolute temperature. When I'll say absolute temperature, that means that will be in what? किस में होगा? That will be in a Kelvin. ठीक. So this is about density. So here the measurable properties of the I can say gases are finished. So this is about today's lecture. The next will be the laws which I am going to discuss. That's my plan to discuss here, but here it is already half an hour lecture, so that I will discuss in the next video. Okay, thank you very much.